और बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के स्ट्राइक किया है भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। लाहौर के मुरीदके में लश्कर का कैंप उड़ा है। मनीष प्रसाद इस वक्त और इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े। जी मनीष। सौरभ, ये वो टेररिस्ट कैंप हैं जो कि 26/11 से लेकर अभी तक देश में हुए आतंकी हमलों की इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी। यहीं पर टेररिस्ट जो थे उनको ट्रेनिंग दी गई। टेरर कैंप्स के अंदर जो आतंकियों के सरगना हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, उसके बाद जबीउर रहमान लखवी जैसे समेत सभी आतंकी इन्हीं कैंप में थे। जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियली, उसके मुताबिक करीबन 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से राजस्थान एरिया में उसकी दूरी है बहावलपुर के उस अड्डे की जहां पर जैश ए मोहम्मद का मेन आतंकी हब है। उस एरिया में भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रिसाइज वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और फिर जाकर उस पूरे एरिया को ध्वस्त किया गया और वहां पर करीबन 3 से 4 जो मिसाइल्स हैं उसको हिट किया गया। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो मुरीदके का है जो कि लाहौर के करीब है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा का, उसके करीबन उसकी दूरी करीबन 30 से 35 किलोमीटर रही होगी और लाहौर के बेहद करीब पड़ता है। और यहाँ पर सोचे समझे तरीके से ये मुरीदके का जो आतंकी अड्डा है इसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो बाकी जो कैंप्स हैं, खासतौर पे वो कैंप जिसके अंदर गुलपुर है, सवाई जो लश्कर का आतंकी कैंप है, उसके अलावा बिलाल कैंप है, कोटली जो कि मेन अड्डा था जहां से पहलगांव अटैक के जो मेन आतंकी थे उनका ये बताया गया कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा बरनाला, सजल और फिर उसके बाद महमूना कैंप। तो ये जो दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी बहावलपुर की थी जहां जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। उसके बाद करीबन 30 से 35 किलोमीटर के ऑन एवरेज दूरी पर ये बाकी टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड से, तो इन सभी को प्रिसाइज अटैक में जो पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के रफाल, उसके साथ साथ मिराज 2000, जैगुआर्स और Su-30 MKI के साथ MiG-29 ये पूरा पैकेज फॉर्मेशन में था, जिन्होंने जो राजस्थान के ऊपर की तरफ पूरा एरिया को डोमिनेट किया और फिर जाके हिट किया टारगेट बहावलपुर में। वहीं दूसरी तरफ मुरीदके का एरिया जो कि लाहौर से बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है और साथ में जो भारत का बॉर्डर है पंजाब और साथ में जम्मू का इनिशियल बॉर्डर उसके ठीक सामने की तरफ पड़ता है, तो वहां पर भी एरिया डोमिनेट करते हुए प्रिसाइज अटैक किया गया 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद जब कोटली का एरिया है जहां पर पाकिस्तान के 3 से 4 आतंकी कैंप है और लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई है, वहां पे प्रिसाइज भारतीय सेना ने जो अपने रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उस एरिया को ध्वस्त किया। तो ये धीरे धीरे सीधा अंत जो है तंगधार में होता है। तंगधार के ठीक सामने जो पाकिस्तान का कैंप है उस कैंप को तबाह किया गया है। तो इसमें जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसमें अनुमान ये लगाया गया था कि करीबन 40 से 50 ऐसे आतंकी होंगे जिनको पूरी तरीके से अलग अलग कैंप्स में मार गिराया जाएगा और अब जो आंकड़ा है वो इवेलुएट किया जाएगा। तो ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की तरफ से हमें जानकारी मिली है। इसमें भारतीय सेना के जो आर्टिलरी रेजिमेंट है जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उनके पिनाका, ब्रह्मोस और BM-21 ग्रैड जैसे वेपन यहाँ पे थे। उसके अलावा एयर डिफेंस के तौर पे Zeus-23 और जो बाकी एयर डिफेंस है जिसमें S-400 भी है उसको एक्टिवेट किया गया था और साथ में जो पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट पूरा दिया गया ताकि पाकिस्तान की सीजफायर वायलेशन, जो सीजफायर समझौता किया था पाकिस्तान ने 2019 में, उसका उल्लंघन करते हुए अब जब पाकिस्तान ने अपनी गोलाबारी की तो उसका जवाब दिया गया। और फिर उसके बाद भारतीय नौसेना के द्वारा P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है भारतीय नौसेना का, उसके अलावा MQ-9 रीपर प्रीडेटर जिसे कहते हैं जो कि अटैक आर्म्ड UAV है, इन सभी एसेट्स का इस्तेमाल किया गया है। क्लासिफाइड रीजन से हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय से लेकर अगले 48 घंटे तक पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। भारतीय वायुसेना कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर आकाश में पूरी तरह से एयर डोमिनेंस कर रही है, एयर डिफेंस एक्टिव है और भारतीय सेना एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ कराची की तरफ यानी जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन है, भारतीय नौसेना के इस समय जो शिप्स हैं वो भी एक्टिव हैं कि कहीं पाकिस्तान शिप का जो इंडियन ओशन रीजन है या EEZ है, यानी साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए जो मैरीटाइम बाउंड्री है पाकिस्तान और भारत के बीच की, कहीं उसकी तरफ से कोई हरकत ना करे। तो ये सब देखा जा रहा है और पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है और बौखलाया हुआ है, उसकी अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान बहुत सारे दावे कर रहा है, हमने इतने जहाजों को एंगेज किया भारत के, वो कुछ अनवेरिफाइड पुरानी तस्वीरें भी चला रहा है कि इंडियन जेट्स जो हैं उनको हमने मार गिराया है। इसके अलावा LOC पर क्या आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू की थी और फिर भारत की तरफ से उसको जवाब दिया गया। एक कोई करंट अपडेट आप दे पाए मनीष?
सौरभ, जो हमें ऑफिशियली भारतीय सेना के द्वारा जानकारी मिली है, टॉप सोर्सेज जो है 15 कोर और 16 कोर। 15 कोर मतलब जो पूरा कश्मीर का रीजन देखती है, 324 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, और नीचे जम्मू का रीजन जिसमें करीबन 223 किलोमीटर का है। तो जो कश्मीर का रीजन है वहां पे तंगधार, उसके अलावा कुपवाड़ा सेक्टर, बारामूला, उरी और रामपुर सेक्टर, यानी इस पूरे एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान अपनी तोपों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं जम्मू रीजन में पुंछ, शौजियान, पुंछ, मेंढर, केजी, कृष्णा घाटी, बिम्बर गली, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर, इन सभी एरियाज में अपनी आर्टिलरी गन और एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने इस पूरे सीजफायर का उल्लंघन करते हुए इसको एस्केलेट किया है, और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। क्योंकि एक एक्शन सियालकोट पे भी हुआ है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पर भारतीय सेना के साथ साथ जो मेन प्राइम टास्क है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो इसीलिए इस एरिया में भी, सियालकोट वाले एरिया में फायरिंग की खबर आई, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और साथ में भारतीय सेना का जो बैक सपोर्ट है उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो ये इस समय जम्मू कश्मीर के पूरे हालात हैं, लेकिन निगाहें इस समय सबकी पंजाब की तरफ है, क्योंकि जो लाहौर और मुरीदके का एरिया है वो बड़ा सेंसिटिव हो रखा है, और साथ में राजस्थान का बहावलपुर के साइड का एरिया। मनीष, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक खबर और एक तस्वीर अब हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर तनोट माता मंदिर में इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूजा कर रहे हैं। वहां आरती की जा रही है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद मंदिर में विशेष आरती की जा रही है। हम सभी को ये जानकारी है कि 71 की जंग के दौरान कैसे तनोट माता मंदिर ये केवल एक मंदिर रह गया था, और जिस तरीके की भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमें 1971 की जंग में हमारी शौर्य गाथा भी याद आ रही है। तनोट माता का मंदिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो चीजें हैं, हमारे देश के हम मंदिरों का इस्तेमाल करते हैं भगवान के साथ जुड़ने के लिए, और उससे हम प्रेरणा लेते हैं और अपने अंदर जोश भरते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने मॉस जो है उनको अड्डा बनाता है, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए अड्डा बनाता है, रिक्रूटमेंट के लिए अड्डा बनाता है, ब्रेन वॉश करने के लिए। ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे देश के अंदर, तो वो डिफरेंस जिस दिन पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर लिया, उस दिन ये आतंकवाद एज ए टूल को बंद कर देंगे इस्तेमाल करना। जनरल साहब, देखिए, दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात यह कि पाकिस्तान में तो डर का माहौल है, और हमारे यहाँ जो है देखिए आराम से मंदिर में पूजा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हालांकि हमने इस बात के लिए कोई परहेज़ नहीं किया है कि जो टेररिस्ट कैंप है वो पीओके में है या पाकिस्तान में है, जहाँ भी है हमने अपने टारगेट लेकर के उन 9 जगहों पे हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिए अभी भी काफ़ी सतर्क है कि जो उसकी सीज़ फायर की वायलेशन है वो 15 और 16 कोर के एरिया में है, यानी कि वो अपने आप को कोशिश कर रहा है कि जो एलसी है वहीं तक अपने को सीमित रखे।